Hello guys, welcome you all to my YouTube channel AJ English Classes. Guys, this is Aryan sir. Today we will discuss about pangram, which is written on the board. You can see what is pangram. Guys, हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हो और बहुत लोग नहीं भी जानते हो। तो चलिए आज हम जानते हैं पैनग्राम के बारे में कि आखिर पैनग्राम होते क्या हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और उदाहरण के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ। तो गाइस, बात करते हैं आखिर पैनग्राम क्या होता है। अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इज नोन एज पैनग्राम। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर हों। सभी अक्षर मीन्स ए से लेके जेड तक के जो 26 लेटर्स होते हैं। अगर किसी वाक्य में एक ऐसा वाक्य जिसमें अगर पूरे ये अक्षर होते हैं, उसे हम पैनग्राम कहते हैं। तो गाइज, आपको यह बता दूं कि पैनग्राम का एक और नाम है जिसे होलो अल्फ़ाबेटिक सेंटेंस भी कहा जाता है। आप इसको दो तरीके मैंने यहाँ लिखे हैं, दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही तरीके मैंने लिखे हुए हैं। अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इज नोन एज पैनग्राम। अ पैनग्राम और अ होलो अल्फ़ाबेटिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस यूजिंग एवरी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एट लीस्ट वंस। गाइज, यहाँ देखिए, एटलीस्ट वंस, इसका मतलब हुआ कि कम से कम एक बार, यानी कि 26 अक्षरों का 26 अक्षर का कम से कम एक बार जरूर प्रयोग हुआ हो उस वाक्य में, उसे हम पैनग्राम कहेंगे। अगर एक भी लेटर मिसिंग है तो वो पैनग्राम नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि वैसे तो पैनग्राम्स आमतौर पर कम होते हैं, लेकिन इन पैनग्राम्स का कई प्रयोग होते हैं। चलिए इस प्रयोगों के बारे में देखते हैं। आपने आपके कंप्यूटर पर किसी फॉन्ट के सभी अक्षरों को प्रदर्शित करने के लिए किसी न किसी को एक उदाहरण के तौर पर देखा होगा। गाइस, पैनग्राम्स आपने कई बार स्क्रीन पर ऐसा देखा होगा, एक ऐसा सेंटेंस, खास करके एक ऐसा सेंटेंस जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। चलिए वो सेंटेंस मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अभी बता देते हैं आगे ही। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लीज डॉग। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इस सेंटेंस को जानते हो, पहले देखे हो, लेकिन आपको यह नहीं पता हो कि इस तरह के सेंटेंस को हम पैनग्राम कहते हैं। तो गाइज, पैनग्राम्स के जैसे कि आप देख चुके कई उपयोग है, और मैंने यह एक सेंटेंस भी बताया आपको जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। किसी को पैनग्राम के बारे में पता हो अगर, तो दूसरा एग्जाम्पल पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे लगता है यह एग्जाम्पल अगर उसे पैनग्राम के बारे में पता है तो जरूर पता होगा। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पे दूसरा चीज है एनग्राम। एनग्राम क्या है? ये तो पैनग्राम था, ये एनग्राम है। इसमें क्या डिफरेंस है? तो गाइस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस छोटी सी बात है कि सिर्फ 26 लेटर्स से जो सेंटेंस बनता है, जिसमें केवल 26 लेटर्स ए से लेके जेड तक शामिल हो और उससे एक वाक्य का निर्माण होता है, उसे हम एनग्राम कहते हैं। एक आदर्श 26 लेटर्स पैनग्राम को अंग्रेजी वर्णमाला का एनग्राम माना जाता है। चलिए गाइस, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। मिस्टर जॉक टीवी क्विक पीएचडी बैग्स फ्यू लिंक्स। गाइस, हम कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाने जा रहे हैं कि पैनग्राम्स होता क्या है। मुझे लगता है आपको अब तक समझ में आ गया हो, क्योंकि एक छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं। आप छोटी सी बात याद रखना है कि जो ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर जिस वाक्य में शामिल हो, उसे हम पैनग्राम कहेंगे। अगर 26 लेटर से वाक्य बनता है तो उसे हम एनग्राम कहेंगे। फिर भी मैं कुछ उदाहरण और देने जा रहा हूं, तो उसको देखें और उसको भी समझें। तो देखिए, ये है इंग्लिश पैनग्राम्स के बाकी कुछ उदाहरण। पहला है स्प्रिंग्स ऑफ ब्लैक वाटर जज मगो, यानी कि ये 29 लेटर से बना हुआ है, ये इंग्लिश पैनग्राम है। ब्राइट विक्सन जम्प डज फॉल क्वैक, 29 लेटर से बना है। हाउ वैक्सिंग लिक्विड दैट जेवराज जम्प, 30 लेटर से बना है। जैक डॉय लव माई बिग स्प्रिंग्स ऑफ कॉटेज, 31 लेटर से बना है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पैक माई बॉक्स with 5 dozen liquor jugs,
गाइस ये 32 लेटर्स से है। ये एक्चुअली मिसिंग हो गया था, भूल गया था मैं लिखना। तो ये आप देख रहे हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स, पहले मैंने आपको बताया है ये और एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी इंग्लिश पेनग्राम के एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप समझे। लेकिन एक चीज है जो आखिरी में मैं बताना चाहता हूँ इंग्लिश पेनग्राम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। इंग्लिश पेनग्राम, ये जो वर्ड है पेनग्राम, पेनग्राम, इस पेनग्राम वर्ड बना है, यह ओरिजिन है एक ग्रीक वर्ड पेनग्रामा। ये पेनग्रामा नाम के इस वर्ड से बना है पेनग्राम। तो चलिए इस वर्ड का मतलब जानते हैं। ये है पेन, जिसका मतलब होता है एवरी, और ये है ग्रामा, जिसका मतलब होता है लेटर। यह एक ग्रीक वर्ड है और इसका इंग्लिश में यह मीनिंग होता है। तो एवरी लेटर यानी कि एवरी लेटर ऑफ द अल्फाबेट जो है वो क्या है, पेनग्राम है। यानी कि एक सेंटेंस जिसमें सभी अक्षरों का प्रयोग होगा वह क्या होगा, पेनग्राम होगा। तो गाइज आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और इस टॉपिक में अगर आपको कहीं भी पेनग्राम समझने के दौरान कोई समस्या हो, कोई संदेह हो, कोई डॉट्स हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, डॉट्स हो, तो जरूर पूछें। एंड सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन in my next video lecture.